चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। स्लाइड को बहुत ध्यान से देखें। एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का वचन है कि जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसी का स्वरूप होता है। यानी कि जैसे समुद्र से तरंग की उत्पत्ति हुई तो तरंग का स्वरूप समुद्र ही है, जिससे उपजा सो ही है। जैसे कि स्वप्न देखने वाले से यानी कि स्वप्न दृष्टा से स्वप्न के अनेक दृश्यों की उत्पत्ति भई, तो वो जो स्वप्न के अनेक दृश्य हैं उनका स्वरूप वही स्वप्न दृष्टा ही है। ये रहस्य है। तो आओ सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को इसी से जान लें। उपनिषद में एक मंत्र है। उपनिषद क्या है? वेदों का ब्रेन वाला हिस्सा, वेदों का सिरोभाग, इसको कहते हैं उपनिषद। तो उपनिषद संपूर्ण रहस्य रखते हैं। उपनिषद ऐसा रहस्य रखते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता को उपनिषदों की ओर देखकर बोला। तो उपनिषद क्या रहस्य बताते हैं वो मंत्र सुने। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वा जिससे, इमानि भूतानि यह संपूर्ण, भूत माने होता है प्राणी, ये सारे प्राणी, इमानि भूतानि जायन्ते उत्पन्न भय हैं, येन जातानि जीवन्ति जिससे उत्पन्न होकर के जीवन्ति उसी में जी रहे हैं, पल रहे हैं, और यम प्रयन्ति अभिसंमिशन्ति और जिसमें ही लीन हो जाएंगे, उसको कहते हैं परमात्मा। देखिए कितना भारी रहस्य है कि परमात्मा से ये सारी सृष्टि उत्पन्न भई, परमात्मा में ही पल रही है, परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। इसका मतलब जर्रा जर्रा परमात्मा है। बस जो आधार है वो तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, और उसमें जो नाम रूपों का ये सारा खेला परमात्मा में दिख रहा है वो परमात्मा ही है, लेकिन सपने जैसा मायावी, वो परमानेंट नहीं है। किसी ने एक बार मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि परमात्मा कैसा, तो उसका उत्तर सुनो। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है और परमात्मा ही सगुण साकार भी है, क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। उठा के देखिए सारे उपनिषद, उठा के देखिए सारी गीताएं, उठा के देखिए सारे महापुरुषों की वाणी को। तो क्या रहस्य है कि परमात्मा ही निर्गुण निराकार रूप से आत्मा है, स्वरूप है, और हमेशा जैसे का तैसा है। और वही परमात्मा अपने में ही स्वयं ही अनेक नाम रूपों में
अपने माया से प्रकट होता है तो वही सगुण साकार भी है। तो इसका मतलब सगुण साकार रूप से ये जो हम लोगों के शरीर हैं वो परमात्मा ही हैं और निर्गुण निराकार रूप से भी परमात्मा ही हैं। हाँ, सगुण साकार टेम्परेरी है तो ये शरीर टेम्परेरी रहेंगे और निर्गुण निराकार रूप से हम वही आत्मस्वरूप हैं तो हमेशा परमानेंट रहेंगे। इस रहस्य को जानकर फिर साधना करने वाला ना तो उसको मंदिर जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना मस्जिद जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना चर्च जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ। देखिए स्लाइड की ओर ध्यान से, जिसकी उत्पत्ति होती है वह उसी का स्वरूप होता है। ओम शांति शांति शांति।